गरुड़ पुराण जन्म से मृत्यु तक का सफर। यह संसार एक रहस्यमय यात्रा है जो जन्म से शुरू होकर मृत्यु तक चलती है। गरुड़ पुराण, जो कि विष्णु भगवान और उनके वाहन गरुड़ के संवाद के रूप में प्रस्तुत है, इस रहस्यपूर्ण यात्रा को विस्तार से समझाता है। यह केवल मृत्यु के बाद की घटनाओं का वर्णन नहीं करता, बल्कि जन्म से लेकर मृत्यु तक और उसके आगे तक की संपूर्ण आत्मा की यात्रा को दर्शाता है। इस पुराण में कहा गया है कि जब आत्मा पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार अपनी अवधि पूरी कर लेती है, तब उसे पुनः धरती पर जन्म लेना होता है। आत्मा शरीर में प्रवेश करती है जब माता के गर्भ में गर्भधारण होता है। गर्भ के 9 महीनों में वह आत्मा अनेक प्रकार के कष्ट सहती है, अंधकार में रहती है और अपने पूर्व जन्मों को याद करती है। वह परमात्मा से प्रार्थना करती है कि वह जन्म लेने के बाद ईश्वर को न भूले, धर्म के पथ पर चले। परंतु जैसे ही जन्म होता है, वह सारी स्मृति नष्ट हो जाती है। बच्चा रोते हुए इस संसार में आता है क्योंकि वह आत्मा जानती है कि उसे फिर से माया, मोह, कर्म और दुहखों से जूझना होगा। फिर वह धीरे धीरे बड़ा होता है, खेलता है, शिक्षा प्राप्त करता है, जीवन में इच्छाएं, सपने और लक्ष्य बनाता है। उसे संसार की माया में बंधना होता है। माता पिता, परिवार, मित्र, धन, मान सम्मान, भोग विलास, यह सब उसे मोहजाल में फंसा देता है। उसे लगता है कि यही जीवन है, यही सच्चाई है, पर वह भूल जाता है कि यह सब नश्वर है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मनुष्य को यह स्मरण रखना चाहिए कि यह शरीर एक दिन नष्ट होगा, मृत्यु निश्चित है। जब मनुष्य अपने जीवन के मध्यकाल में प्रवेश करता है, तब वह अधिक व्यस्त हो जाता है। विवाह, संतान, करियर, संपत्ति, सब कुछ पाने की दौड़ में वह आत्मा की आवाज को भूल जाता है। धीरे धीरे शरीर थकता है, वृद्ध होता है और फिर वह समय आता है जब मृत्यु समीप होती है। गरुड़ पुराण बताता है कि मृत्यु के समय यमदूत आते हैं। यदि व्यक्ति ने पाप किया हो तो वे भयंकर रूप में आते हैं और यदि पुण्यात्मा हो तो शांत रूप में। आत्मा शरीर से अलग होती है और एक अजीब सा कंपन होता है। वह देख सकती है अपना शरीर, रोते हुए परिजन, पर वह कुछ कर नहीं सकती। इसके बाद आत्मा यमलोक की यात्रा पर निकलती है। यह यात्रा 48 दिन की होती है, जिसे प्रेत यात्रा कहा गया है। इन 48 दिनों में आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार विभिन्न यमदूतों द्वारा 16 स्थानों पर ले जाया जाता है, जहां वह अपने जीवन में किए गए कर्मों का फल देखती है। यदि उसने दुष्कर्म किए हों, जैसे हत्या, चोरी, झूठ, अन्याय, व्यभिचार, तो उसे यातनाएं दी जाती हैं। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि नरक के विभिन्न प्रकार होते हैं। कुछ में आत्मा को आग में जलाया जाता है, कुछ में बर्फ में डुबोया जाता है, कुछ में कीड़े खा जाते हैं। यह सब इसलिए ताकि आत्मा को उसके कर्मों का उचित फल मिल सके और वह अगली बार शुद्ध होकर जन्म ले सके। परंतु यदि आत्मा ने पुण्य किए हों, जैसे सेवा, दान, सच्चाई, भक्ति, परोपकार, तो उसे स्वर्ग के सुंदर लोकों में ले जाया जाता है, जहां उसे सुख मिलता है। वह इंद्रलोक, चंद्रलोक, विष्णुलोक जैसे स्थानों में रह सकती है। लेकिन स्वर्ग या नरक स्थायी नहीं होते, यह सब केवल कर्मों का भोग है। जब भोग समाप्त होता है, तब आत्मा को पुनः धरती पर जन्म लेना होता है। गरुड़ पुराण कहता है कि यह चक्र जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म तब तक चलता है जब तक आत्मा मोक्ष को प्राप्त न कर ले। मोक्ष ही अंतिम लक्ष्य है, जब आत्मा ईश्वर में विलीन हो जाती है और उसे फिर जन्म नहीं लेना पड़ता। इसके लिए गरुड़ पुराण में उपाय भी बताए गए हैं, जैसे सत्कर्म करना, सच्चे मन से ईश्वर का स्मरण करना, भक्ति करना, मृत्यु के समय श्री विष्णु का नाम लेना। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा की शांति के लिए पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण, गंगा जल, तुलसी पत्र, गीता पाठ, नारायण बलि आदि कर्म अत्यंत आवश्यक होते हैं। जो संतानें अपने पूर्वजों के लिए ये कर्म करती हैं, वे पुण्य की भागी होती हैं। गरुड़ पुराण में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यमराज कोई दुष्ट देवता नहीं, बल्कि न्याय के देवता हैं। वे वही करवाते हैं जो आत्मा के कर्म तय करते हैं। वे कभी पक्षपात नहीं करते। आत्मा को भी यह समझना चाहिए कि उसका हर विचार, हर कर्म, हर भावना इस यात्रा में महत्वपूर्ण है। एक मुस्कान, एक सेवा, एक माफ करना,
यह सब आत्मा को ऊपर उठा सकता है। इसलिए गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि जीवन को केवल भोगने की वस्तु न समझें, बल्कि उसे ईश्वर प्राप्ति का साधन बनाएं। इस ग्रंथ के अनुसार मृत्यु भयावह नहीं है यदि जीवन धर्ममय और सत्य से परिपूर्ण हो। यह केवल एक द्वार है आत्मा की अगली यात्रा का। जो व्यक्ति मृत्यु को समझ लेता है वह जीवन को सही अर्थों में जीना सीख जाता है। यही गरुड़ पुराण का संदेश है, मृत्यु अंत नहीं, एक नया आरंभ है, और जीवन केवल कर्मभूमि है जहां हर क्षण एक परीक्षा है, एक अवसर है मोक्ष की ओर बढ़ने का। इस गूढ़ लेकिन सरल ज्ञान को जीवन में अपनाकर मनुष्य अपने जन्म को सफल बना सकता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करिए।